ध्यान अभ्यास और सत्संग में आज चौथे दिवस में दूसरे पाली का सत्संग में अपना उपस्थिति दर्शाए हुए हैं, जिसमें रमन जी से हमें पाठ श्रवण किए, लक्ष्मण जी और गुरनिशा जी का श्रृंगार। भगवान श्री राम वनवास को चले हैं और संग में लक्ष्मण जी, माँ सीता और नगरवासी भी चले हैं। उनकी विरह में प्रेम के बस सब के सब चले हैं। चलते चलते जो है सुन रहे थे तमसा नदी के किनारे रात हो जाता है, वहां पर सब विश्राम करते हैं। सब के सब थके मंगे थे, सो जाते हैं और भगवान श्री राम पूर्ववासियों का दुख कष्ट देखकर नींद नहीं होते हैं, आधी रात में जगते हैं और सुमंत जी को जगाते हैं और कहा कि रथ को खींच करके ले जाओ आगे। इस जगह यदि रथ पर चढ़ेंगे, आवाज होगा घोड़ा का, टाप का, तो लोग जग जाएंगे और हमारे जो है प्रजा हमारे वियोग में बहुत दुखी, और कहाँ तक हमारे साथ जाएंगे पता नहीं। सबके सब सोए हुए। तो सुमंत जी रथ को आगे ले जाते हैं, फिर जो है आगे जाकर घोड़ा को रथ में जोड़ते हैं और माँ सीता, लक्ष्मण जी, भगवान राम, सुमंत जी रात में ही निकल जाते हैं चुपके से। जब सुबह हुआ तो प्रजा लोग देखते हैं इधर उधर बहुत भटकते हैं, हमें छोड़कर भगवान चले गए। तो उस जगह जो भक्त लोग थे तो सबों ने इस नींद को बहुत कोसा कि नींद के कारण ही भगवान हमें छोड़कर चले गए। सो गए तो भक्त अर्थात जब हम ध्यान अभ्यास करने के लिए बैठते हैं तो यह आलस भी बहुत सताता है, नींद भी, जिसके कारण हम गुरु महाराज का नाम सुमरन अर्थात दर्शन करने के लिए बैठते हैं, नींद में गंवा देते हैं। दूसरे दिन सिंगरपुर में पहुंचते हैं, वहां गुरनिशाद बहुत अच्छा वन में ही आओ भगत करते हैं, सत्कार करते हैं, क्योंकि भगवान तो नगर जाएंगे ही नहीं, वनवासी हैं। रात में जब सो जाते हैं तो भगवान वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर सोए हुए हैं। यह देखकर गुरनिशाद को मन में बहुत विषाद होता है और इसके लिए माँ के कई को दोष दे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि हमारे घर की ही बात है और घर की प्रतिष्ठा है, तो वह शेषावतार थे, हम लोग जानते हैं, बहुत गुस्सा आते थे, किंतु इस जगह घर का मन मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, इसलिए बुद्धि से समझाते हैं और कहते हैं बोले लखन मधुर मृग
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कहते हैं भाई इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और गौनी बहुत मधुर सुंदर गौनी से बोले कि इनको किसी तरह का हमारे गौनी से दुख भी नहीं हो। यहाँ पर कैकेयी को दोष दिया गया है, किंतु माँ कैकेयी के कारण ही भगवान श्री राम इस संसार में विख्यात हुए हैं। भगवान लोग मौने हैं, जौने हैं, नहीं तो अन्य राजाओं की तरह वे भी यदि राजगद्दी पर बैठ जाते तो अन्य राजा की तरह राज करते, जो संसार का भोग है भोग करके इस संसार से चले जाते। कोई जानता कि भगवान है, राम और कृष्ण दो विशेष अवतार हुए, लोग सब कोई जानते हैं। और वैसे बता दें 24 अवतार हुआ है, लेकिन प्रत्येक आदमी नहीं जानते हैं 24 अवतार का नाम कौन कौन भगवान है। जो जानकार है, जो शास्त्र का पढ़े हुए हैं, ये बहुत सत्संग के हैं, उनको मालूम है। लेकिन राम कृष्ण सब कोई जानते हैं, बच्चा से बूढ़ा तक। तो माँ कैकेयी को श्राप है। हम लोग जानते हैं कि एक महात्मा जी श्राप दिए और उनका प्रतिज्ञा भी है। माँ कैकेयी जब रावण से लड़ने के लिए गए महाराज दशरथ देवता की ओर से, तो माँ कैकेयी भी गई थी साथ में। और उनका जो साढ़ू था रावण का, उस समय बहुत बलवान थे। राक्षस दल का, द्वैत दल का वो सेनानायक थे, प्रतिनिधित्व करते थे। और रावण उस समय इतना विख्यात नहीं थे। जब आमना सामना हुआ रावण से, तो महाराज दशरथ जो है बहुत रावण के बाणों से घायल हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और उस समय कैकेयी मां लड़ती हुई उस युद्ध भूमि से महाराज दशरथ का प्राण बचाकर दूर ले जाते हैं। और उसी समय रावण के सामने प्रतिज्ञा करती है कि तुम्हारा जो है मौत अर्थात वध जो है मेरे पुत्रों द्वारा होगा। मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं करवाऊंगा ऐसा। यदि वह राजगद्दी बैठ जाते तो रावण का वध होता। ऋषि मुनियों का दरस परस बहुत भक्तों से दर्शन दिए, सदुपदेश दिए, ज्ञान लिए, ध्यान किए। तो इस जगह माँ कैकेयी और भगवान स्वयं मांगे हैं माँ कैकेयी से कि माता जी हमको वनवास भेजिए, या आप ही से होगा। और मांग लिए हैं और कहा इसके लिए माँ आपको बहुत दुख तकलीफ होगा। कहा बेटा यदि तुम सुखी हो, तुम यही चाहते हो, तो मुझे जो दुख होगा कष्ट का सब मैं भोग लूंगा। इसीलिए वनवास गए। यदि वनवास नहीं जाते तो आज राम का इतना पूजा नहीं होता, लोग नहीं जानते। रावण का पूजा होता, क्योंकि त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों विजेता वही थे उस समय, दूसरा कोई नहीं। और अभी भी विदेशों में तो होता ही है, भारत में भी कहीं कहीं रावण का ही पूजा होता है। और हम सब भी उसी का करते। यदि भगवान वनवास नहीं जाते, शिक्षा ग्रहण किए, सब विद्या पढ़े, तो उसका उपयोग भी तो होना चाहिए। उपयोग नहीं होता तो क्या हो जाता है? धरा धरा कोई भी चीज है, विद्या हो या कुछ भी हो,
उसका यदि आप सदुपयोग नहीं कीजिएगा तो लोप हो जाता है। तो गुरुकुल में जाकर पढ़ाई के, धनु विद्या सीखे, उसका उपयोग भी होना चाहिए। तो माँ उसके लिए जो है वनवास भेजती है, और वनवास के क्रम में रावण को मारकर आते हैं, तो उनका जो है संसार में नाम विख्यात हो गया, और भगवान के रूप में सब कोई मानते हैं, पूजते हैं। जब वहां से आए हैं तो सर्वप्रथम हम लोग सुने होंगे कि माता कैकेयी के पास गए हैं भगवान श्री राम प्रणाम करने के लिए। तो लखन जी कह रहे हैं, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, मधुर वाणी में, वाणी का विशेषता है कि किसी से आप बतियाइए तो मधुर बोलिए, सुनने वाले को अच्छा लगे। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा कर, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए, ऐसा वाणी बोलिए। और हितकर वचन हो और सत्य भी हो और धर्म संगत हो। यह वाणी की विशेषता है, 4 विशेषता है। जिसके बारे में हम कह रहे हैं उनका हित हो जाए हमारे वचन से, अहित नहीं हो। काहुन को सुख दुख दाता, तो कहते हैं कि यह भगवान अपने ही कर्मों का भोग भोगने के लिए आए हैं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। तो विशेष रूप से इसके बारे में बहुत घटित घटना है, सबके अपने अपने ही कर्मों का फल है। तो हम लोग बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे तो विशेष लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।